नगर निगम शिमला द्वारा स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत 2 महीने तक सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने शहर के सभी नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग सफाई अभियान में श्रमदान कर सकते हैं, अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों को साफ रख सकते हैं और खुले में कूड़ा डालने से बच सकते हैं। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने आज पत्रकार वार्ता कर स्वच्छ शहर समृद्ध शहर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत 2 महीने तक शिमला शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वार्ड में सफाई अभियान चलेगा, इसका शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, रास्तों और बाजारों में सफाई की जाएगी। इसके अलावा लोगों को गीला व सूखा कचरा अलग रखने और सफाई कर्मचारियों को भी इसे अलग अलग उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के 3 प्रसिद्ध मंदिरों में आने वाले भक्तों को भी सफाई के प्रति जागरूक करने का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा। तो शिमला शहर में, हालांकि पूरे हिमाचल में ये जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर 2 महीने का जो कैंपेन शुरू हुई है, उसके संदर्भ में है। हम पूरे एमसी शिमला में भी 2 मंथ तक चलने वाली स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो कैंपेन है, एग्रेसिव कैंपेन है, उसको हमने लॉन्च किया था 10 फरवरी को। 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक ये कैंपेन चलेगी, जिसमें डे टू डे वार्ड्स में और अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए और इस शहर के वासियों की जानकारी के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताना चाहता हूँ। इसमें हमने जो एक्टिविटीज़ रखी है, उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है, उसमें हमने MULM की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ है उनको इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले हम जो हाउस होल्ड का सर्वे कर रहे हैं, टेम्पलेट हमने बनाया है, जिसको 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में 2 बार जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो हर एक 60,000 जो घर है उनको कवर करेगी। उन लोगों से बात करेगी कि वो जो कूड़ा दे रहे हैं वो आपका सेग्रीगेटेड है, यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग से दे रहे हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो सिर्फ हमने शिमला शहर में डाला हुआ है कि जो हैजर्डस वेस्ट है, जैसे टूटा हुआ कांच वगैरह जिससे हमारे वर्कर को चोट लगने की संभावना रहती है, क्या उसको वो अलग से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 काम उनकी IC एक्टिविटी, यानी कि उनको समझाना और उसके बाद ये देखना कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं दूसरी बारी में, ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं करेगी। हम उनको 10 रुपये पर हाउस होल्ड पैसा भी हम उनको देंगे और उसमें हमारे पास 2 पर्पस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारा मैसिव कैंपेन चला हुआ था पिछले 1 वर्ष से गीला कचरा और सूखा कचरा का, उसको गति मिलेगी। और दूसरा, क्या कोई हाउस होल्ड जिसकी ID नहीं बनी है, गार्बेज ID, वो भी हमें इस माध्यम से पता चल जाएगा। शिमला शहर है, ये एक टूरिस्ट शहर है। हमने देखा है पिछले 1-2 वर्षों के दौरान हमने देखा कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, अब हमारे लोग जो शिमला के लोग हैं वो काफी हद तक अवेयर है कि उन्होंने अपने कूड़े का क्या करना है। उनके यहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी हो रही है, इसलिए वो वैली साइड को, सड़कों के किनारे अपना कूड़ा बहुत कम लोग फेंकते हैं। पर बहुत सारी जगह हमने देखा हुआ है कि जो बाहर से बसेस आ रही है, टैक्सीज आ रही है, उनमें जो टूरिस्ट है उनमें अभी अवेयरनेस की थोड़ी कमी हमें नजर आती है और वो जो कूड़ा अपना गाड़ियों से फेंक देते हैं, जिससे हमारा शहर गंदा होता है। तो हम इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ, टैक्सी यूनियंस के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको अपने, जब भी उनके गाड़ी में टूरिस्ट बैठेगा, उनको उनके किस ढंग से बात करनी है, खासकर कूड़े के बारे में। अपनी गाड़ी में उन्होंने कूड़े के लिए लिफाफा रखना है और उसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, सड़कों के किनारे नहीं फेंकना है। तो ये एक हमारे कैंपेन का पार्ट रहेगा कि हम इनडायरेक्टली टूरिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे अपने ड्राइवर्स के थ्रू, जो हमारे टैक्सी यूनियन के या बसेस जो बाहर से आती है उनके साथ हम कैंपेन करेंगे। तो ये जो समाधान शिविर है वो हम 17 समाधान शिविर लगाएंगे 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक के। तो उससे बाद जो कम्युनिटी में, खासकर जो स्कूल है, क्योंकि एग्जाम चले हैं, पर जो जिन बच्चों के एग्जाम हो गए, हम स्कूल्स को और कॉलेजेस को फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमारा MOU एक कॉलेज के साथ तो हो चुका था, जो हमारा
ये RKMB था, उनके साथ मारा है। उनके बच्चों ने इकट्ठा भी किया है सिंगल यूज प्लास्टिक और उनसे उनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो प्लास्टिक हम उनसे ले रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, पर हम और स्कूलों में भी कैंपेन चलाएंगे और उसमें कुछ कंपटीशंस भी हम रखेंगे उनके साथ, ताकि बच्चों में अवेयरनेस फैले, वो अपने घरों में जाके भी अपने पेरेंट्स को बोले कि ये चीज कर सकते हैं, ये नहीं करनी चाहिए।